दीपक भाई, आज मैं आपके व्यूवर्स को ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ यार, अभी तक वीडियो में मुझे नहीं लगता कि तुमने डिस्कस की होगी। और ये वीडियो अगर आपकी पूरी देख ली किसी व्यूवर्स ने, तो उसके साथ स्कैम नहीं कर सकता। वो कहीं पर भी बैठा हो, बजट आपका कुछ भी हो, किसी यूज के लिए लेना चाहते हो, सपोज आप एडिटिंग के लिए या गेमिंग के लिए या पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हो, तो आपको पीसी क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। बिल्कुल। ओके, लेकिन हम ये बताने वाले हैं आपको कि भाई ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। तो यहाँ एसपी रोड में बहुत बड़ा मार्केट है अच्छा स्कैम करते हैं। आप कभी आओ, एक बार पीसी बिल्ड करवाओ, आपको पता चलेगा। आपको भी दिक्कत हो जाएगी, आपने जो डेटा रखा है, काम किया, उसमें दिक्कत होगी। कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, अभी रिफर्बिश इसके अंदर मैं डाला, स्टिकर उठा के चिपका दिया। पीसी बाइंग गाइड, बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी भाई पीसी बाइंग गाइड लेके आओ लेटेस्ट। हमें किस तरीके से पीसी बाय करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए बिना स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जो आपको पता चलने वाला है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है भाई। अगर आप पीसी बिल्ड कराने की सोच रहे हो या लेने वाले हो फ्यूचर में, तो भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो अभी मैं हूँ आरना कंप्यूटर्स बैंगलोर के अंदर, और मेरे साथ में है आशीष भाई, जिनको मार्केट का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और काफी सालों से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, और इनको पता है कि किस तरीके से एक अच्छा पीसी बिल्ड किया जा सकता है, और ये करते हैं। लेके बेसिक से हाई एंड तक, वर्क स्टेशन, सर्वर तक ये बिल्ड करते हैं। तो ये एकदम बेसिक से आज हमें हाई एंड तक, एकदम प्रो लेवल तक, आपको एकदम, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना, जीरो नॉलेज है आपको पीसी बिल्ड के बारे में, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आप भाई खुद से बोलोगे भाई वैल्यू मिली है, बहुत चीजें पता चल गई और मजा आ गया। ठीक है, तो आशीष भाई कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ दीपक भाई, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो आशीष भाई, इस वीडियो में हम पीसी बाइंग गाइड के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक पीसी को बिल्ड करना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जेन्युइनिटी को क्या किस तरीके से चेक करनी चाहिए, एक अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छा कॉम्बो कैसे बाय कर सकते हैं, और कैसे स्कैम होता है मार्केट के अंदर, वो उन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंपोर्टेंट पार्ट से। बिल्कुल दीपक भाई, जैसा आपने बताया कि भाई ये जो वीडियो बेसिकली होने वाली है हमारे नए कस्टमर्स के, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल ही, तो डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपको सारी चीजें पता चलने वाली है। तो गाइस मैं बात करूं, देखिए सपोज आपका अंदर कुछ भी बजट हो, मैं यहाँ पे पैसे की बात नहीं कर रहा, बजट आपका कुछ भी हो, किसी यूज के लिए लेना चाहते हो, सपोज आप एडिटिंग के लिए या गेमिंग के लिए या पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हो, तो आपको पीसी क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। बिल्कुल। ओके, बजट कुछ भी हो यार, बजट नो डाउट हो सकता है आपका। करेक्ट, राइट। वो अच्छे कंपोनेंट्स उस बजट के अंदर कैसे बाइंग करने हैं, तो वो चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ प्राइसेस की बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम ये बताने वाले हैं आपको कि भाई ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए उस पे। तो पहले आपको पता है भाई, एक जब पीसी स्टार्ट करते हो बनाना, ओके, सबसे पहला कोर हमारा प्रोसेसर है। बिल्कुल, प्रोसेसर के बिना हो ही नहीं सकता। प्रोसेसर के बिना आप पीसी नहीं चला सकते, या पीसी कंप्लीट नहीं होगा। राइट, बिल्कुल राइट। सो भाई जैसा मैंने प्रोसेसर की बात करूंगी, अपना प्रोसेसर मेन कोर है। राइट, बिल्कुल। सो इसमें आते हैं AMD और इंटेल, दो ही ब्रांड हमारे प्रोसेसर बनाते हैं। अगर मैं इंटेल की बात करूं तो इसमें आपको काफी वेरिएशन मिल जाता है, जैसे कि इंटेल में i3 आता है, i5, i7, i9, और अभी जो अपने लेटेस्ट सीरीज हुआ है अल्ट्रा सीरीज आया। ठीक है, उसके बाद अगर AMD की बात करें तो अगेन Ryzen 3 मिल जाता है आपको, 3000 सीरीज, 5000 सीरीज, 7000 सीरीज, 8 और 9000 सीरीज भी AMD ने लॉन्च कर दिया है। ओके, तो इसमें प्रोसेसर में क्या देखना चाहिए, बेसिकली प्रोसेसर में होता है यार, उसमें अगर आप एडिटिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल, चाहे वो i3 ले रहे हो या आप i5 ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, i7, i9 कुछ भी ले रहे हो, कोर और थ्रेड्स इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। कोर जरूर देखिए, जितना ज्यादा कोर होगा उतना ही आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। ठीक है, दूसरा जेन्युइनिटी की बात तो हम करेंगे वीडियो में, अगर लास्ट तक आप देखते हो तो पता चलेगा, बहुत चीजें पता चलने वाली है, ऐसी चीजें पता चलने वाली है आज इस वीडियो में, बहुत अनसुनी चीजें है जो आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी अगर आप अच्छे से देखते हो तो। बिल्कुल, स्कैम से ही बचोगे आज। बिल्कुल। सो गाइस, इंटेल की मैंने जैसा आपको बताया, इंटेल हो या AMD यार, आपको कोर थ्रेड्स अच्छे हुए, ज्यादा हुए, जितने ज्यादा हुए उतने आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बिल्कुल, तो प्रोसेसर चूज करो, डेफिनेटली कोर थ्रेड्स आप हाई एंड लेना चाहोगे। मदरबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस। सपोज आपने प्रोसेसर चूज कर लिया, मदरबोर्ड आपने बाइंग रॉन्ग कर लिया, क्योंकि मदरबोर्ड का जो चिपसेट होता है वो डिपेंड करता है प्रोसेसर के जनरेशन पे। बिल्कुल, करेक्ट है। अभी आपने प्रोसेसर i5 12 जनरेशन ले लिया, तो उसमें i5 12 जनरेशन का ही मदरबोर्ड डलेगा, उसी का चिपसेट चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना, आपने कोई और चिपसेट ले लिया तो 100% कंपैटिबल नहीं होगा, तो आपका पैसा वेस्ट जाएगा। बिल्कुल। तो अब जैसे i5 12 जनरेशन है, इसमें आपको AM5 भी मिल जाता है, जैसे अपना DDR5 भी मिल जाता है, DDR4 भी मिल जाता है। ओके, AMD पे AM5 और AM4 भी मिल जाता है। बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब
मतलब इंटेल में थोड़ा मदरबोर्ड की जो है ना फ्रीडम Yes. सी है, मतलब Correct. समझ सकते हो। Yes. 12 और 13 और 14 जनरेशन आराम से एक आपके बोर्ड के अंदर ही डाल सकते हो। डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो आप। तो ये इंटेल में आपको ये थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाता है, आपको बार बार मदरबोर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, जब भी आप चूज कर रहे हो मदरबोर्ड, ऑलवेज आपको चिपसेट देख के चूज करना पड़ेगा, क्योंकि कंपैटिबल नहीं होंगे motherboard। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से मेरा क्या मानना है, मदरबोर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पीसी की। यस, तो उसमें आपके सारे पार्ट डलते हैं। बिल्कुल। तो कभी भी मदरबोर्ड लो तो फ्यूचर के हिसाब से थोड़ा सेफ मदरबोर्ड लो, क्योंकि अगर बहुत आप जरूरी है। एक पीसी बिल्ड करा रहे हो, लाख 2 लाख 50,000 रुपए आप डाल रहे हो, तो बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बाकी चीजें चेंज कर सकते हो आप, रैम, एसएसडी, हार्ड ड्राइव, ये सब हाँ। चीजें, पावर सप्लाई वगैरह, एयर कूलर, लिक्विड कूलर। बट जो मदरबोर्ड है उसी में आपकी सारी चीजें डलनी है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते आप। तो प्रोसेसर, मदरबोर्ड और ग्राफिक कार्ड, 3 आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, इसी में ज्यादा पैसा भी लगता है कस्टमर। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो वो चीजें आपको देख के सिलेक्शन करना चाहिए। हाँ, प्रोसेसर का आपको बता ही दिया आसिफ भाई ने। तो हाँ, तो मदरबोर्ड जैसे दीपक भाई ने आपको बताया कि मदरबोर्ड पे डेफिनेटली हमें देखना पड़ता है कि भाई आप प्रोसेसर i5 ले ले रहे हो, आप मदरबोर्ड सिर्फ S16 डाल देंगे, फिर उसके बाद आप इसमें ग्राफिक्स का डालना चाहते हो 40 70 40 80, बिल्कुल। तो अच्छा नहीं होगा मदरबोर्ड। तो इसीलिए आपको ये देखना है, फ्यूचर प्रूफ हमेशा ही चूज करना चाहिए मदरबोर्ड पे। इसमें पावर सप्लाई भी मैटर करती है, मदरबोर्ड इसमें ग्राफिक्स कार्ड कौन सा डाल रहे हो ये भी बहुत मैटर करता है। इसीलिए जब भी आप किसी से भी बाइंग करो मदरबोर्ड, एक बार पहले तो चिपसेट देखो, देख के लो। दूसरा अपना फ्यूचर प्रूफ देख के लो, इसमें और भी क्या क्या चीजें डालने वाले हो। जैसे ग्राफिक्स कार्ड अगर हाई एंड डालने वाले हो, डेफिनेटली आपको मदरबोर्ड थोड़ा अच्छे लेवल पे होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोसेसर Yes. और मदरबोर्ड। Yes. तो ये चीजें आपको ध्यान रख के लेनी है। अभी हम तीसरे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं आशीष भाई, ग्राफिक कार्ड। बिल्कुल। तो ग्राफिक्स कार्ड की अगर मैं बात करूं दीपक भाई, पहले आ रहे थे DDR5 आ रहे थे, DDR6 आए, अभी DDR7 आ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। तो इसमें अब जनरेशन चेंज हो रही है, लेकिन आपको इसमें जरूर एक चीज देखनी है भाई, रैम कितनी है, इसमें बिट्स कितना होता है। इसमें देखिए 192 बिट्स आते हैं, 256 बिट आते हैं, और अभी जो है 300 से भी ऊपर बिट्स आ रहे हैं। ओके। तो जब भी आप ग्राफिक्स कार्ड चूज करते हो तो आपको इसमें बिट्स आपको देखना पड़ेगा, रोम देखना पड़ेगा। 6GB आती है, 4GB, 8GB आपको एडिटिंग के लिए चाहिए। एडिटिंग के लिए आपको 50,000 रुपए का बजट है, तो भाई एटलीस्ट ग्राफिक्स कार्ड आपका अच्छा होना चाहिए। आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते भाई, आपने प्रोसेसर डाल दिया, आप रैम डाल दिया, SSD डाल दिया, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड एकदम 2GB का डाल दिया। ओके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको ग्राफिक्स कार्ड एटलीस्ट आपको अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा, जो कि 50 सीरीज 40 सीरीज पे जाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ग्राफिक कार्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहिए ही चाहिए आपको। ओके। अगर कोई गेमिंग कर रहा है तो भी, गेमिंग कर रहा है तो डेफिनेटली ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत रहती है यार उसको। अब उसको FPS चाहिए तो कैसे होगा FPS, उसको प्रोसेसर भी चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड भी अच्छा चाहिए, बिल्कुल, तभी FPS आएगा। राइट। ठीक है। तो आपको कोडा स्कोर वगैरह वो सब चीजें चेक कर लेनी है। और बिल्कुल। अभी AI टॉप्स वगैरह भी ग्राफिक कार्ड में मतलब बहुत ज्यादा अभी मिल रहे हैं। AI टॉप्स, तो AI यार मैं सजेस्ट करूंगा, जब आप AI की बात कर रहे हो, AI लेना है तो ऑलवेज एनवीडिया बेटर है, क्योंकि 5090 सीरीज आजकल आपको इतना हॉट डिमांडिंग क्यों है, सारे उठा करके AI पे यूज हो रहे हैं। बिल्कुल। पहले जो हम A6000 यूज करते थे एनवीडिया का, वो 6.5 लाख रुपए ग्राफिक्स कार्ड आता था। ओके। अभी जो ये आपको 3-3.5 लाख रुपए में 5090 मिल जा रहा है, जो कि सेम काम करके दे रहा है। और उसमें AI टॉप्स उतनी उसी लेवल की मिल रही है। तो वो चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मल्टीटास्किंग के लिए लेना है, यानी कि AI वगैरह, या आपको मल्टी सॉफ्टवेयर वगैरह चलाने के लिए करना है, एडिटिंग भी करना है, सब कुछ करना है, तो ऑब्वियसली आप एनवीडिया पे जा सकते हो। अगर स्पेशली आपको गेमिंग के लिए चाहिए, तो AMD पे जा सकते हो। AMD बेटर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। AMD बहुत अच्छा कार्ड है। अभी इसके जो 9070 वगैरह XT लॉन्च हुए हैं, नेक्स्ट लेवल के ग्राफिक्स कार्ड है, प्राइस टू परफॉर्मेंस है। 1 लाख रुपए के अंदर ऐसा परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता AMD प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल, गेमिंग में तो एकदम तगड़ा है, बहुत तगड़ा जा रहा है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेसर, मदरबोर्ड एंड ग्राफिक कार्ड। तो अभी इसमें ना थोड़ा जेन्युइनिटी की बात करते हैं। कि अगर कोई ये चीजें बाई कर रहा है तो उसको क्या क्या चीजें देख के लेनी चाहिए कि एक बेस्ट कंपोनेंट्स बाई कर सके वो, क्योंकि बहुत सारे स्कैम भी चल रहे हैं मार्केट के अंदर। दीपक भाई, आज मैं आपके व्यूवर्स को ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ यार, अभी तक वीडियो में मुझे नहीं लगता किसी ने डिस्कस की होगी। और ये वीडियो अगर आपकी पूरी देख ली किसी व्यूवर्स ने, तो उसके साथ स्कैम नहीं कर सकता। वो कहीं पर भी बैठा हो, कोई भी गांव में बैठा हो, कोई भी सिटी में बैठा हो। ओके, तो बिल्कुल अब ये समझ लो, जैसे मैंने आपकी रैम की बात की या किसी भी प्रोडक्ट की बात की, तो उस प्रोडक्ट में आपको मिलता है कहाँ से मैन्युफैक्चर कहाँ से आया हुआ है, इंपोर्ट कहाँ से हुआ है, वो सारी चीजें मिलती है विद MRP के साथ। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर, उसका टोल फ्री नंबर, में सपोज अगर कुछ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होती है तो कहाँ जाना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ स्टिकर मिलेगा। इंपोर्टेड में नहीं मिलता है आपको। इंपोर्टेड में ये स्टिकर आपको गायब मिलेगा। हालांकि सीरियल नंबर देखने को मिलेगा, आपको UPC नंबर देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम मिलेगा। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरर बाय नहीं मिलेगा। ओके, इंपोर्टेड बाय नहीं मिलेगा। ये बोल सकते हो आप कहाँ
कहाँ से आया और कहाँ को जा रहा है। ओके, ये आप बोल सकते हो। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। मतलब मेन आपका जैसे जो ये प्रोडक्ट है ये विद जीएसटी है, ये इलीगल तरीके से पूरा ये इंडिया में किया गया है, वरना बहुत सारे लोग होते हैं वो इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर आपको सेम प्रोडक्ट रहते हैं पर वारंटी में प्रॉब्लम होती है। यस, आफ्टर सेल्स सर्विस में प्रॉब्लम नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब आप सर्विस सेंटर के पास में जाते हैं तो वो बोल देते हैं भाई ये तो हमने इंपोर्ट किया ही नहीं। यस, आपका इंपोर्टर की डिटेल है ही नहीं इस पे कुछ, ना आपका उसका सीरियल नंबर मैच होता है ना कुछ होता है उनके साथ में, तो वो आपकी वारंटी में प्रॉब्लम आती है, फिर प्रॉब्लम आती है। प्लस और एक चीज और बता दूं गाइस, ये प्रोडक्ट अगर इंपोर्टेड बाय मतलब जो भी अपने जो लीगल कंपनीज हैं, अगर उन्होंने नहीं किया है, इलीगल तरीके से आया है, तो ये प्रोडक्ट भी आपके सर्विस सेंटर में जमा हो जाएगा, आपको भी नहीं मिलेगा। ये अच्छा, ऐसा क्या? नहीं मिलेगा आपको, प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा। मतलब ये ना आपका रहेगा ना उसका रहेगा। ये क्या करेंगे, आपको मेल डाल दो भाई जहां से लिया है उनसे, फिर आप फाइट करो। ओके, तो भाई बहुत तगड़ा सीन हो जाएगा फिर तो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखनी होती है। पहली चीज तो ये देखनी है। दूसरा, डेफिनेटली यार बॉक्स के ऊपर जो सीरियल नंबर दिख रहा है वो प्रोडक्ट के अंदर भी सिमिलर है या नहीं है। ओके। थर्ड, सील प्रॉपर ब्रांडिंग की है या फिर किसी ने ऑलरेडी, मार्केट में स्टिकर अवेलेबल है यार, ठीक है, अभी रिफर्बिश के अंदर मैं डाला, स्टिकर उठा के चिपका दिया, पता नहीं चलेगा। स्टिकर भाई इंडिया है, मैं आपको पहले ही बता रहा, इधर इंसान सब कुछ बन जाता है, बहुत कॉपी करने में करेक्ट परफेक्ट है, तो आपको प्रॉपर कुछ बनाया जा सकता है। एक चीज और मैं बता दूंगा इस दीपक भाई, एक बार अगर इसकी सील मैंने ओपन कर ली ना, तो मैं कितनी भी सील डाल दूं वो वैसी ही नहीं पैक हो सकती। ओके, क्योंकि जब आप सील ओपन करो, मतलब ऐसे तो ओपन नहीं करो, डेफिनेटली ओपन करके इसको सील प्रोडक्ट को बाहर निकालोगे। हाँ, तो बॉक्स से पता चल जाता है, बॉक्स से आपको 100% पता चल जाएगा भाई ये सील्ड ओपन है, ये कैसा माल है। तो ये सील्ड जरूर चेक करनी है आपको। सीरियल नंबर मैंने बता दिया है, अंदर भी होना चाहिए सेम, बाहर भी होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, चौथा, आपको जीएसटी इनवाइस ही लेना है, क्योंकि इसमें जीएसटी में बहुत ज्यादा फ्रॉड करते हैं लोग। तो प्रॉपर आप बिल लोगे, उससे ही आपको वारंटी एप्लीकेबल होगी। बिल्कुल। अगर सपोज एक पेपर में लिख के मैंने दे दिया भाई, अभी नॉर्मल आपको समझ लीजिए वो रहता है ना ऑफिस का, कोई कोटेशन का बुक रहता है, उसमें उठा करके बिल बना कर दे दिया, ये लीजिए भैया बिल, पेमेंट गिन दिया उन्होंने, उठा करके गले में डाल दिया। तो ये स्कैम भी होता है, ऊपर प्रोमो इनवॉइस बना के दे देते हैं। बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ, वारंटी में इश्यू होगी, एक बार लेके चले जाओगे आपको 2000 रुपए कम मिल जाएगा, लेकिन बिलीव मी वो 18% उस सेलर के पॉकेट में गया है, जेब में जा रहा है। मैं सेलर हूँ लेकिन मैं जेन्युइन बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो आफ्टर सेल सर्विस। बिल्कुल, तो कभी भी लो, कोई भी प्रोडक्ट लो, जीएसटी लो, देख लो भाई आपका जो बिल मिल रहा है उस पे जीएसटी मेंशन है अच्छे तरीके से, फर्म का नाम, जीएसटी नंबर, सब कुछ रहना चाहिए, तो उससे आप बच पाओगे। और अगर आप जीएसटी बिल नहीं ले रहे हो तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी, एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते आपको वारंटी मिलने वाली है, आफ्टर सेल सर्विस मिलने वाली है। अगर आप टैक्स ही पे नहीं कर रहे, बिल्कुल वारंटी कैसे मिलेगी? तो ये चीजें, ये रैम में नहीं, ये सारे पार्ट में अप्लाई होती है। आप प्रोसेसर ले लो, रैम ले लो, एसएसडी, हार्ड ड्राइव, ग्राफिक कार्ड, कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो, जो चीजें अभी आपको बताई है वो सब चीजें आपको उनपे चेक करनी है। बिल्कुल, ठीक है। तो अभी आशीष भाई हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अभी हम रैम की बात कर लेते हैं। हमने प्रोसेसर देख लिया, मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड देख लिया, तो अभी क्या इस रैम की बात करें तो रैम में देखिए आपको पहले DDR3 आती थी, DDR2 आती थी एक्चुअली, DDR2 के बाद 3 आई, 4 आई, अभी 5 आ गई, ठीक है। मे बी इन फ्यूचर आपको 6 भी मिलने वाली है, बिल्कुल, ठीक है। तो अभी DDR4 का तो जमाना गया, सच बताऊं तो अभी कोई यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी DDR5 की बात करूं तो गाइस, पहले तो देखो आप नए हो तो आपको पता नहीं DDR4 क्या, DDR5 क्या है, तो इसका बिटवीन बता देता हूँ क्या चीजें होती हैं। DDR4 जो होती है उसका परफॉर्मेंस काफी लो रहता है इसका टू DDR5, पहली चीज ये। सेकंड चीज, इसमें आपको मिल जाती है जैसा कि लेटेंसी की बात करूं, लेटेंसी आप रैम जब भी बाइंग करने वाले हो, अभी DDR4 बाइंग कर रहे हो, सपोज आपको मदरबोर्ड ओल्ड पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है, तो उसमें DDR4 आपको मदरबोर्ड में रैम डालनी है, तो उसमें क्या चीज चेक करनी चाहिए? इसमें तो पहले तो आप DDR4 में आप मेगाहर्ट्ज देख लो, जितनी हाई एंड मेगाहर्ट्ज होगी उतना ही परफॉर्म बेटर करेगी। दूसरा, उसका जो लेटेंसी होती है वो 48 भी होती है, 40 भी होती है, 36 भी होती है और 30 भी होती है, ठीक है। तो वो चीजें आपको जरूर देखनी है भाई, जितनी लोअर एंड होगी लेटेंसी उतना ही परफॉर्म बेटर करेगी। ओके, यहाँ पे उल्टा है, ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये मेगाहर्ट्ज ज्यादा होनी चाहिए, लेटेंसी कम होनी चाहिए। बिल्कुल, ये चीजें क्लियर कीजिएगा। मेगाहर्ट्ज जितनी ज्यादा होगी उतना ही परफॉर्म बेटर करेगी, और लेटेंसी जितनी कम होगी उतना ही बेटर करेगी ओके परफॉर्म, ठीक है। तो ये चीजें आपको रैम के अंदर ध्यान रखनी बिल्कुल देखनी है। और चौथी चीज की बात करूं तो इसमें मेगाहर्ट्ज, जैसे कि DDR4 हो या DDR5 हो, मैंने आपको बता ही दिया है। अभी इसमें देखिए DDR5 में बहुत सी वेरिएंट्स आते हैं, 5200 आता है, 5600 आता है, 6000 आता है,
और अभी तो बहुत हाई एंड 7200 8000 सीबी चल रही है, DDR correct है? बिल्कुल तो वो चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी भाई। मेगाहर्ट्ज जितनी भी हाई एंड है डेफिनेटली परफॉर्म बेटर करेगी। बिल्कुल। और ये चीजें फिर मेगाहर्ट्ज आप जो रैम डाल रहे हो हाँ। वो फिर आप प्रोसेसर के हिसाब से भी आपको देखना होता है कि देखना आपका जो पड़ेगा। प्रोसेसर कितना सपोर्ट कर रहा है। यस, आपने प्रोसेसर ले लिया i5 12 जनरेशन, हाँ। उसमें डाल रहे हो 6000 मेगाहर्ट्ज की रैम, तो वो चीजें देखनी पड़ेगी डेफिनेटली। तो वो प्रोसेसर आपका 5200 4800 मेगाहर्ट्ज ही सपोर्ट करता है, सपोर्ट करेगा। तो वो फिर वो क्या फायदा भाई उसका डालने का। बिल्कुल। तो ये चीजें कोई नहीं बताता। आपकी इंटेल की वेबसाइट है, जैसे AMD की वेबसाइट है, वो वेबसाइट वो मेंशन करके रखते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भी मिल जाएगी, अगर कॉल भी करोगे तो डेफिनेटली वी कैन गाइड बिल्कुल। यू। हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आशीष भाई, हाँ। अगर आपको कॉल करता है, Yes। उसको गाइडेंस चाहिए तो प्रॉपर गाइड किया जाएगा ना आपकी तरफ बिल्कुल से? गाइड किया जाएगा, अगर नए हो आप बिल्कुल गाइड किया जाएगा, 1 to 1 चीजें बताई जाएंगी। ओके, पीसी बिल्ड कराओ या ना कराओ, गाइडेंस के लिए आशीष भाई फुल सपोर्ट आपको देने वाले हैं। बिल्कुल, बैंगलोर पे हो तो डेफिनेटली विजिट करो यार। आपको नहीं चाहिए पीसी, ठीक है, एक बार विजिट करो, एटलीस्ट नॉलेज तो लेके जाओगे। बिल्कुल। तो ये हो गई हमारी रैम। बिल्कुल। अभी नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं आशीष भाई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एसएसडी में वेरिएंट बहुत आ जाते हैं, लाइक ब्रांड की अगर बात करूं, ठीक है। इसमें पहले तो हम देखना चाहेंगे भाई, ये अपना Gen 3 आती थी पहले, ठीक है, अभी आ रही है Gen 4। तो Gen 3 और Gen 4 में डेफिनेटली परफॉर्मेंस का काफी डिफरेंस है। बिल्कुल। ठीक है, अभी जो Gen 3 है, आप जब एसएसडी लेते हो गाइस, तो एसएसडी में सपोज आप DDR4 यूज कर रहे हो, नॉर्मल यूज है, तो Gen 3 में आप जा सकते हो। Gen 3 पे जाओ ही मत भाई, होगी नहीं जाओ, ठीक है, अगर आपको बजट नहीं है। बिल्कुल। वैसे उसमें Gen 3 इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है गाइस, 200-400 रुपए का डिफरेंस है। बिल्कुल। लेकिन अगर मदरबोर्ड आपका Gen 4 सपोर्ट नहीं करता तब क्या करोगे? तो फिर आपको Gen 3 Gen 3 लेनी बिल्कुल। पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की एसएसडी होती है, Gen 3 होती है, Gen 4 होती है गाइस। उसके साथ साथ इसमें स्पीड भी मैटर करती है, रीड एंड राइट स्पीड। आपकी जितनी रीड एंड राइट स्पीड हाई एंड होगी, परफॉर्म आपको अच्छा करेगी। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज और देखनी है भाई, एसएसडी मतलब स्टोरेज में क्या क्या चीजें आती है। एक तो होता है हार्ड ड्राइव होती है, ठीक है, दूसरी होती है SATA एसएसडी होती है, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद होती है M.2, ओके उसके बाद आती है NVMe, ओके। ठीक है। तो अगर आप फास्ट चाहते हो तो भाई आई वुड सजेस्ट यू आप NVMe पे जाओ इंस्टेड ऑफ M.2, SATA और हार्ड ड्राइव। ओके। आपका बजट कम है तो डेफिनेटली 256 भले ही NVMe ले लो, जो कि आपको काम करेगी विंडोज वगैरह डालने पे और MS ऑफिस डालने पे। तो बाकी टाइम आपका कम करेगी वो। कम करेगी, बहुत फास्ट लोड करेगी आपको। बाकी चीजें जो स्टोरेज चाहिए आपको, आप हार्ड ड्राइव ले लो। तो बिल्कुल। इससे क्या परफॉर्मेंस आपको वही सिमिलर मिलने वाली है और उसी प्राइस पे आपको मे बी स्टोरेज ज्यादा मिल जाएगी। बिल्कुल। तो आप समझ गए? ये चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको Gen 3 चाहिए, Gen 4 चाहिए, Gen 5 भी अभी आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी तो भाई बहुत ज्यादा स्पीड है, मतलब करेक्ट। आपको आने वाले टाइम में बहुत तगड़े तगड़े पीसी बिल्ड मिलने वाले हैं। हाँ, उसके बिल्कुल मिलने वाले हैं। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है एसएसडी लेते टाइम। अभी नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं आशीष भाई हम। नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करूं तो भाई पावर सप्लाई पे आ जाते हैं हम लोग। बिल्कुल। पावर सप्लाई लिक्विड कूलर दोनों ही है, आप ये आगे ले लो या उसको कोई भी। पावर सप्लाई पे बात कर लेते हैं फिलहाल। पावर सप्लाई पे बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पीसी का। जितने भी कंपोनेंट्स है सबको पावर सप्लाई से मिलती है, पावर हाउस। बिल्कुल, पावर सप्लाई नहीं लेंगे तो फिर पीसी कैसे चलेगा? बिल्कुल राइट। अभी देखिए इसमें भी काफी चीजें हैं, पावर सप्लाई में ही बहुत से फैक्टर देखने पड़ते हैं गाइस। पावर सप्लाई में यार एक आती है नॉर्मल सीरीज जो कि आपको 450 रुपए तक मिल जाती है, आपके 15,000 रुपए का बजट है, उसके अंदर तो पावर सप्लाई अच्छा काम कर जाएगा। ओके भाई हाँ, वो 15 ठीक है, 15,000। हाँ, उसमें क्योंकि आपने बहुत हैवी लोड डाला नहीं है, वो अपना बेसिक काम करना है, तो भाई वो 450-500 रुपए का पावर सप्लाई आप लेके चला लोगे। ओके ठीक है। अभी जब हम बात करते हैं 40-50 हजार रुपए की पीसी बिल्ड की बात, तो इसमें अच्छा एक जो 450 वाली बताई है उसमें ही 1000-1500 की आती है, लेकिन वो मॉड्यूलर पे नहीं आती। मॉड्यूलर की भी बात मैं आगे करूंगा। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक भी नॉर्मली रहता है, मतलब उसमें मॉडल नंबर हुआ 550 वाट, 450 वाट, 650 वाट, एक वो नॉर्मल पावर सप्लाई बन गई। उसका वायर डिफरेंस होता है, उसके अंदर क्वालिटी डिफरेंट होती है। ठीक है। अभी जब हम 50,000 की बात करते हैं तो 50,000 में आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि ब्राउन सीरीज में मिनिमम जाना चाहिए आपको। क्योंकि ब्राउन सीरीज क्या होता है यार, देखो 3 टाइप की आपको पावर सप्लाई लेनी चाहिए जब आप 50,000 रुपए से ऊपर जाते हो। एक ब्राउन हो गया, दूसरा हो गया आपको गोल्ड हो गया, उसके बाद हो गया प्लेटिनम। बिल्कुल ठीक है, ये 3 ही होती है। अब ये 50,000 रुपए के अंदर मैं ब्राउन की बात क्यों कर रहा हूँ भाई? गोल्ड की जरूरत नहीं है इसमें, नहीं, उसमें उतना जरूरत नहीं है। ब्रोंज पे आपका अच्छे से काम हो जाएगा आपको, क्योंकि गोल्ड और ब्राउन में डेफिनेटली प्राइस का काफी डिफरेंस आपको मिलने वाला है, और गोल्ड प्लस अपना प्लेटिनम सीरीज में भी काफी डिफरेंस मिलने वाला है। तो यहाँ पे प्राइस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा भाई क्या कंपोनेंट ले रहे हो, उसके लिए कौन सा पावर सप्लाई अच्छा होना चाहिए। 50,000 रुपए के लिए ब्राउन बहुत अच्छा है,
क्योंकि उसमें आपको सारी मतलब ब्राउन्स की आप बोलो तो 3 साल की 3 साल की कुछ वारंटी देते हैं, 3 साल 5 साल वारंटी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ब्राउन्स 50,000 रुपए के अंदर डेफिनेटली बहुत अच्छा है। आप 50,000 रुपए ऊपर जाते हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि एटलीस्ट गोल्ड पे जाओ आप, क्योंकि इसमें आपको पावर अच्छा नहीं मिला तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी तो आपको सिस्टम में इश्यूज ना कहीं होना चालू हो जाएंगे। सपोज प्रोसेसर में कुछ इश्यू आएगा, कभी एसएसडी में इश्यू आएगा, कभी ग्राफिक्स कार्ड में इश्यू आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है पावर सप्लाई को चूज करते हुए। दूसरा, इसमें एक चीज और भी याद रख लीजिएगा भाई, वॉट का बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। दीपक भाई इसमें होता क्या है, अभी हमने लगा दिया i9 का प्रोसेसर लगा दिया, प्लस हमने इसमें डाल दिया 4070 और पावर सप्लाई ले लिया 550 वाट, क्या होगा? नहीं भाई ऊपर उठेगा ही नहीं ऊपर, बिल्कुल चलेगा वो? चलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इसलिए वोल्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीडीपी आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, Yes. बहुत सारी वेबसाइटें हैं। Yes. आप टीडीपी कैलकुलेटर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आप बिल्कुल। वहां से भी अपने सारे कंपोनेंट्स अगर डालोगे उस Correct. लिस्ट में तो आपको एक टीडीपी कैलकुलेट करके बता देगा, तो उससे 100 वोल्ट ज्यादा आपको पावर सप्लाई सिलेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल तो इससे इस तरीके से भी आप ले सकते हो। बिल्कुल। और अगर एक चीज और, अच्छा एक बात और पावर इसमें बता दूं यार दीपक भाई, ये जो पावर सप्लाई जो है ना, आपको ये वर्ड लग रहा होगा पावर सप्लाई तो है यार, इस पे ही पूरा गेम हो जाता है मार्केट वालों का। जो मैं इससे पहले वाली वीडियो जो हम लोगों ने बनाई है बिल्कुल स्कैम की, जो यहाँ एसपी रोड में बहुत बड़ा मार्केट है अच्छा स्कैम करते हैं। आप कभी आओ, एक बार पीसी बिल्ड करवाओ, आपको पता चलेगा। ठीक है। सो पावर सप्लाई में होता क्या है गाइस, सपोज हमने 650 वाट लिख दिया पावर सप्लाई में, इसमें 650 वाट में मैंने आपको वेरिएंट बताया कि भाई कौन कौन से आते हैं। 650 वाट में डेफिनेटली आपको 3 वेरिएंट मिलेगा। एक तो प्लेन आता है, उसके ऊपर आपको मिलेगा ब्राउन्ज, उसके ऊपर मिलता है गोल्ड। ये 3 ही वेरिएंट आता है, इसमें प्लेटिनम नहीं आता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कौन सा डाल रहे हैं, कौन सा ब्रांड डाल रहे हैं, कौन सा मॉडल डाल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। जब भी पीसी बिल्ड बनवा रहे हो आप, एग्जैक्टली कस्टमर हो या सेलर हो, एग्जैक्टली बोलिए सेलर को भाई आप मेरे को मॉडल नंबर मेंशन करके दो, ब्राउन्ज डाल रहे हो, कौन सा ब्रांड, कौन सा मॉडल नंबर, उससे क्लियर रहेगा कि भाई आपको ये पीसी में ये पावर सप्लाई वो डाल के दे रहा है। बिल्कुल। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल। कभी भी आप पीसी बिल्ड करा रहे हो, पावर सप्लाई में बहुत सारे गेम हो जाते हैं, जैसे कि आशीष भाई ने बताया। बिल्कुल। तो आपको देखना है कि कितने वोट की है, ब्रोंज है या गोल्ड है या प्लेटिनम है। Yes. और ये चीजें आपको पहले ही डिस्कस कर लेनी है या क्लियर कर लेनी है एक सेलर से। Yes. तो उस तरीके से आप स्कैम से बच सकते हो। और एफिशिएंसी वगैरह भी आपको देखनी है। बिल्कुल डेफिनेटली देखनी पड़ेगी भाई। जब एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी आपकी पावर सप्लाई उतनी अच्छी होगी, सिंपल Yes. सी बात है। तो ये हो गई हमारी पावर सप्लाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी। हाँ। और इस गेम भी हो जाता है इसमें। हाँ बहुत ज्यादा होता है। अभी नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अभी ये लिक्विड कूलर की बात करते हैं, एयर कूलर की बात कर लेते हैं। गाइस देखो, जब आप प्रोसेसर वगैरह सारी चीजें चूज करते हो, ओके 50-60 हजार रुपए के अंदर एयर कूलर आप डाल सकते हो बहुत अच्छे से। एयर कूलर क्या करता है, आपको सिस्टम को बेसिकली किस लिए होता है, वो सिस्टम को कूल करने के लिए। आप कुछ भी यूज कर रहे हो वो हीट होगा डेफिनेटली। जो आपका स्टॉक कूलर रहता है वो इतना परफॉर्म वेल नहीं करेगा। ओके। अगर आप गेम खेल रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है प्रोसेसर को भी, बाकी ग्राफिक्स कार्ड को भी। बिल्कुल। ठीक जितना है? ज्यादा आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा उतने अच्छे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तभी मिलेगी जब आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। बिल्कुल। जब आपका सिस्टम कूल होगा। हर आदमी घर में एसी नहीं है, लेकिन वो एयर कूलर लिक्विड कूलर में कंप्रोमाइज किया तो डेफिनेटली उसको पीसी लेके फिर वापस भागना पड़ेगा शॉप के पास। बिल्कुल कि भाई इसको ये दिक्कत है, इसमें वो दिक्कत है। बिल्कुल आप समझ गए। तो एक बेस्ट एयर कूलर और लिक्विड कूलर किस तरीके से देख के बाय कर सकते हैं? ओके सो भाई, जैसा कि मैं 50,000 रुपए का आपका बजट है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, बहुत से ब्रांड मिल जाएंगे, किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ 50,000 का बजट है तो यार 2,000 रुपए के आसपास का एक लिक्विड कूलर आएगा। Okay. ठीक है। जब आपका LG 17 सॉकेट हो या AM5 है, AM4 हो, वो कंपैटिबिलिटी देख करके अगेन, क्योंकि इसमें भी कंपैटिबिलिटी का इशू आता है। ओके। आप ग्राफिक्स कार्ड में इशू नहीं आएगा, रैम में इशू डेफिनेटली DDR5 DDR4 का जो मैंने आपको बता दिया है। ओके। ठीक है, लेकिन SSD में भी इशू नहीं आएगा। ठीक ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इशू आता है आपको। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो एयर कूलर की, जो मैंने बताया AM4 लोगे तो डेफिनेटली LG 17 सॉकेट में सपोर्ट नहीं करेगा। ओके। ठीक है। तो एयर कूलर में भी अलग से सॉकेट रहते हैं। ओके। तो आप ये जरूर देख लीजिएगा एयर कूलर को उठा करके, भाई इसमें LG 1200, 1700, AM4, AM5 सारे ही सपोर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली यू कैन चूज एनीवन। ओके। तो वो चीजें आपको देख के लेनी है। बिल्कुल। तो एक बेस्ट एयर कूलर आप ले पाओगे। हाँ ले पाओगे बिल्कुल, क्योंकि सपोर्ट कम कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। आज के टाइम पे डेफिनेटली सारे एयर कूलर जो आ रहे हैं वो सपोर्टेड करते हैं। बीच में ऐसा हुआ था यार, लोग AM4 का कूलर परचेस कर ले रहे हैं और LG 1700 का वो सॉकेट मदरबोर्ड प्रोसेसर 1 घंटे से परेशान नहीं हो रहा है।
फिट नहीं हो रहा भाई, क्यों नहीं हो रहा है लोग बोल रहे हैं। तो उसके ये बहुत मैटर करती है गाइस, एयर कूलर चूज करते हुए या लिक्विड कूलर चूज करते हुए आप कंपैटिबिलिटी जरूर देख लीजिएगा। ओके। ठीक है, साथ ही साथ आपको देखना है फैन की आरपीएम का कैसा है, इसका स्पीड कितना है, तो वो भी बहुत मैटर करती है गाइस। बिल्कुल। तो ये चीजें आप देख के एक बेस्ट एयर कूलर और लिक्विड कूलर परचेज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। और ब्रांड भी भाई मैटर करती है, अच्छे ब्रांड की लो जिसकी वारंटी थोड़ी अच्छी हो, जिसकी वारंटी जितनी ज्यादा होगी वो एयर कूलर लिक्विड कूलर उतना अच्छा होगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि ब्रांड को खुद पता रहता है कि हमारा प्रोडक्ट इतना चलने वाला है, तो वो उतनी ही वारंटी देते हैं, सिंपल सी बात है। बिल्कुल सही है। तो वो चीजों का आपको ध्यान रखना है, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट परचेज करना है। बाकी आपको बजट अपने हिसाब से देखना है, आपको 240 mm लिक्विड कूलर चाहिए, 360 चाहिए। देखिए कंपैटिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, बाकी आप अपने बजट के हिसाब से वो एयर कूलर चाहिए लिक्विड कूलर चाहिए वो आप चूज कर सकते हो। दीपक भाई एक चीज और हमने नोटिस की है यार, मार्केट के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ ब्रांड आते रहते हैं। बिल्कुल, डेली नए नए ब्रांड आते रहते हैं। बिल्कुल। एक चीज और नोटिस कीजिएगा, आप कभी भी आप लेते हो तो यार ट्रस्टेबल ब्रांड से लीजिए, लॉन्ग टर्म से ऑलरेडी है। ऐसा नहीं अभी मेरा ब्रांड आया और इसको मार्केट में मिलके 1000 रुपए कम में मैंने डाल दिया, अब डाल देती उसके पंप देखते हो बिल्कुल एकदम पतले रहेंगे। अगर वो लीकेज हुआ आपका पूरा पीसी तहस होने वाला है। बिल्कुल भाई, अगर पूरा खराब हो जाएगा पीसी। आपका अगर लिक्विड कूलर का पंप लीकेज हुआ, लिक्विड आपके मदरबोर्ड पे ऐसे फैला तो वो भाई जल सकता है, फट सकता है। बिल्कुल, पता चला उड़ गया, आपको भी दिक्कत हो जाएगी। आपने जो डेटा रखा है, काम किया, उसमें भी दिक्कत होगी। कुछ भी हो सकता है भाई, अगर हो सकता है तो लिक्विड कूलर पानी डालोगे जलती हो मशीन के ऊपर, क्या होगा फिर भाई? जलेगा ही वो, क्या होगा फिर? तो ये हो गया लिक्विड कूलर, एयर कूलर, ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कैबिनेट, हम आगे कैबिनेट पे बात कर लेते हैं। कैबिनेट में गाइस डेफिनेटली देखिए, इसमें आपने जैसा बताया फैन में स्पीड डेफिनेटली देखनी है। कैबिनेट में आपको आरजीबी चाहिए, नॉन आरजीबी चाहिए, वो आपको कॉल है। बिल्कुल ठीक है। अपना प्राइस टू परफॉर्मेंस देखना है, ऑलवेज आप चूज कीजिए। भाई लोग लुक्स देखते हैं, सो गाइस कैबिनेट में क्या होता है, कैबिनेट लोग लुक्स पे चले आते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, एयर फ्लो उनको अच्छा नहीं मिल पाता है। बिल्कुल ठीक है ना, तो एयर फ्लो नहीं मिलेगा तो आप कितने भी लिक्विड कूलर लगा लो, कितने भी अंदर फैन लगा लो, साला एयर फ्लो नहीं है तो गैस बाहर कहां से आएगी? बिल्कुल सिंपल सी बात है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कैबिनेट कोई भी चूज करो, 3000 वाला चूज करो या 30,000 वाला, लेकिन एयर फ्लो देख कर ही चूज करना चाहिए। हाँ, देखने में मे बी लुक्स अच्छा होगा, लेकिन एयर फ्लो नहीं है तो देयर इज नो यूज फॉर दैट। बिल्कुल, तो आपकी कैबिनेट का एयर फ्लो अच्छा होना चाहिए। जितना ज्यादा एयर फ्लो अच्छा होगा जी, उतना आपकी जो हीटिंग है पीसी की वो बाहर निकलेगी, उतना अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। इसमें दीपक भाई एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, भाई अगर लिक्विड कूलर का बजट नहीं है ना, कैबिनेट आपका अच्छा है ना, एयर फ्लो आपका अच्छा है, एयर कूलर लगा लो या उसमें पीसी में, प्लस कैबिनेट में एयर फ्लो आपको अच्छा है, बिल्कुल, तो वो आपको मैनेज करके देगा। ओके, आप ये समझे, ये चीज बहुत बड़ी बात है, आप समझ, कॉम्बिनेशन बन जाता है। हाँ, वो कॉम्बिनेशन बन जाएगी क्योंकि एयर फ्लो आपका हो रहा है अच्छे से, तो फिर आप बाद में लिक्विड कूलर लगवा सकते हो, कर सकते हो वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सभी पार्ट अपने पीसी बिल्ड के। बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे स्टीमर केबल हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थी पूरी वीडियो भाई। वीडियो में हमने आपको ऐसी ऐसी चीजें बताई है जो कि आपको पहले शायद ना मिली हो सुनने के लिए, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो दीपक भाई ये वीडियो तो काफी अच्छी हम लोगों ने बना ली है, सारी चीजें कवर भी कर ली है, बिल्कुल ठीक है। बस इसमें एक चीज मैं आपको व्यूअर्स को बताना चाहूंगा भाई, अगर ये पूरी वीडियो, अगर जो भी देख रहा है वीडियो, बिल्कुल, अगर ये पूरी वीडियो देखी है बंदे ने, उसको कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं होगा। बिल्कुल, अगर डाउट भी होता है तो आशीष भाई उसके लिए मैं बैठा हूँ, कॉल कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने सच में समझा इस वीडियो को, भाई क्या क्या चीजें हम लोग बोल रहे हैं, आपके साथ कहीं पर भी बैठो, ऑल ओवर इंडिया बैठो, बाहर से देख रहे हो, डजंट मैटर, स्कैम नहीं होगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज, आप गलत चीजों में इन्वेस्ट नहीं करोगे। बिल्कुल, समझ में आया? तो ये चीजें बहुत मैटर करती है गाइस। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। बिल्कुल, तो यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताना। तो हमने कोशिश की है अपने तरीके से एक बेस्ट वीडियो बनाने की, बेस्ट गाइडेंस आपको करने की। अगर आपके हिसाब से भी कुछ इसमें होना चाहिए था, कुछ गाइडेंस होनी चाहिए थी, कुछ कंपोनेंट्स में बताना चाहिए था, तो आप कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप वहां पे कमेंट कर सकते हो, आराम से जाके दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको भी अपना ड्रीम पीसी बिल्ड कराना है तो आप एक बार जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हो आशीष भाई से, आरना कंप्यूटर से। आपको एक बेस्ट पीसी बिल्ड करके दिया जाएगा, ये बात की तो गारंटी है भाई पूरा। तो जो भी स्टोर का एड्रेस है, नंबर है, मैं सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो।